सदगुरु कबीर साहिब, बड़ी मार्मिक पंक्ति। कह रहे हैं कि हे नर, हे नारियों, तो हरि में लग जा। मनुष्य का मन जहां नहीं लगना चाहिए वहां लग जाता है। विद्यार्थी कहता है मेरा मन पढ़ने में नहीं लगता, जबकि उसका मन पढ़ने में ही लगना चाहिए। स्त्रियां कहती हैं मेरा मन घर में नहीं लगता है, बहू कहती है मेरा मन ससुराल में नहीं लगता है। पुरुष कहते हैं मेरा मन अब गृहस्थी में नहीं लगता। बहुत कठिन है। दुकानदार दुकान में बैठे बैठे ऊब गया, वो भी कहता है मेरा मन दुकान में नहीं लगता। गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर, उसके सब फफोले पड़ गए, सीट गर्म हो गई, वो कहता मेरा मन अब गाड़ी चलाने में नहीं लगता। और मनुष्य ये भी कहता है अरे रोज वही काम वही काम वही काम वही काम, रोज गाड़ी चलाना पड़ता है, रोज दुकान खोलना पड़ता है, रोज विद्यालय जाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है। किसान भी कहता है मेरा मन अब खेती में नहीं लग रहा है, कहाँ तक खेती करूं, 40 साल उम्र बीत गई खेती करते करते, मन नहीं लग रहा है। साधु भी सोचता है रोज वही काम, सुबह उठो, प्रातः वंदना करो, आरती करो, फिर गुरु जी का संदेश सुनो, उसके बाद फिर बस सत्संग में चलो, भोजन बनाओ खाओ, शोभा यात्रा में चलो, रैली निकल रही है उसमें चलो, फिर शाम को भोजन बनाओ खाओ, और फिर पधरोनी जाओ, फिर दान डिब्बा पकड़ो, खड़ाऊ पकड़ो, फर्स्ट झोली पकड़ो, बिछौना बिछाओ। अरे मेरा मन नहीं लगता है। तो साधु का मन भी नहीं लग रहा। अब बड़ी मजे की बात, पुलिस जवान पुलिस की वर्दी पहने पहने ऊब गया है, उसका मन पुलिस की नौकरी में नहीं लग रहा है। वो कहता है ये बोरा देखो कब उतरेगा। जिस पुलिस की वर्दी को देखकर लोग चौंक जाते, डर जाते हैं, पुलिस का सिपाही उस पुलिस की वर्दी को बोरा कह रहा है, ये बोरा देखो कब उतरेगा, बहुत दिन से लादा हूं इसको। अब बड़ी विचित्र बात है, मन लगता नहीं है, क्या करूं। अब कबीर साहब एक अलग तरफ से बता रहे हैं कि हे नर, हे नारी, तू अपने मन को हरि में लगा ले। कितने लोगों का मन भक्ति में नहीं लगता है, भोगों में मन लगता है। कितने लोगों का मन जहां सत्संग होता है वहां तो बिल्कुल नहीं लगता है, जहां प्रपंच हो रहा हो वहां सबसे फर्स्ट नंबर पर बैठकर हंसते रहते हैं, खीसे काटते रहते, वहां मन लगता है। लेकिन कबीर साहब बहुत बड़ी बात कहते हैं कि इस मन को हरि में लगाओ। हरि कौन है? हरि माने भगवान होता है, अर्थात इस मन को भगवान में लगाओ। भगवान कौन? भगवान कौन है?
अर्थात इस मन को भक्ति में लगा लो, सत्संग में लगा लो, इस मन को सेवा परोपकार में लगाओ, इस मन को गुरु मंत्र में लगा लो, इस मन को गुरु के ध्यान में लगाओ। ध्यान करने वाला भी कहता है मेरा मन ध्यान में नहीं लगता है, जब ध्यान में बैठता हूं तो मन ध्यान में चला जाता है। बड़ी खतरनाक बात। एक एडवोकेट भी कहता है अब मेरा मन वकालत में तो बिल्कुल लगता ही नहीं। कहां फंस गए हम। उसका मन उसमें नहीं लगता, क्या कारण है? कुछ तो कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा। कौन कारण है? इसके लिए कबीर साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि जैसी लागी ओर की तैसी निभाए छोर। और छोर, एलाडी ओलाडी पेलाडी मेलाडी गुजराती भाषा में, ओ राजस्थानी में कहते हैं एलाडी। एलाडी मतलब और, ओलाडी मतलब छोर उधर। तो कबीर साहब कहते हैं जिस ललक के साथ तुम अपने मन को जिस कार्य में शुभारंभ के समय लगाते हो, वो मन बीच में बदल जाता है, बीच में वहां से हटता है। इसलिए विवाह होने के बाद लड़की का मन अपने पति में कम लगता है। पति भी चिंतित है, ये तो मेरा साथ छोड़ना नहीं चाहती थी, अब तो 2-2 महीने मायके में पड़ी रहती है, क्या बात है। वो कहती है भैया आपके पास मेरा मन लगता है। अब पति का भूकंप आ गया, क्या ये क्या हो गया। और पति भी कहता है मेरा मन ना घर में लगता है ना घर वाली में लगता है। तो पत्नी को भी डर लग गया, इसका लगता कहाँ है नालायक का मन। बहुत खतरनाक काम है, मन की कंडीशन बहुत खतरनाक। और कबीर साहब ये भी कहते हैं कि कबीर मन तो एक है, चाहे जहां लगाओ, स्वतंत्र भी हो चाहे जहां लगा दो, मन तो एक है, चाहे जहां लगाओ। और ये भी बताया कि चाहे गुरु की भक्ति करो और चाहे विषय कमाओ, चाहे गुरु की भक्ति करो और चाहे विषय भोग करते रहो। विषय भोग भी भोगते भोगते वहां से भी मन एक दिन ऊब जाता है, मन वहां भी नहीं लगता है। ना ना, हटता है मन। क्यों हटता है? क्योंकि जब तक इस मन को सच्चा सुख नहीं मिलता है, ये झूठे सुखों में मन हमेशा लग नहीं सकता है, थोड़ी देर लगता है फिर वहां से हटता है। जब सच्चा सुख मिल जाता है, जिसको आध्यात्मिक सुख कहते हैं, जिसको आत्म सुख कहते हैं, वो सुख जब मिल जाता है तब मनुष्य का मन उसी सुख में डूब जाता है। मन का खेल बड़ा विचित्र है। विद्यार्थी स्कूल पढ़ने गया, माता पिता ने मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए। हमारे एक भक्त जी थे उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में, वे अपने बेटे को राजस्थान कोटा में पढ़ाने के लिए ले गए। योगानुयोग हम वहीं मिल गए, आश्रम में हम थे। तो स्वाभाविक है आदमी दूसरे प्रदेश में जाता है तो कोई
कांटेक्ट हो, संपर्क हो, किसी का आश्रम मिल जाए तो आश्रम आ गए। आश्रम आए, 1 दिन रुके, 2 दिन रुके, बोले गुरुजी पहचान नहीं है, क्या करूं? तो मैंने कहा पहचान मैं करा देता हूं। तो मैंने एक भक्त को बुलाया, पहचान हो गई, एडमिशन हो गया। तो मैंने उनके लड़के को देखा, तुमने कहा पहले इससे पूछ लो ठीक से ये कोटा में रहकर पढ़ना चाहता है कि नहीं, क्यों ये 2-2.5 लाख बर्बाद हो जाएंगे। तो उन्होंने पूछा, तो उनका लड़का मुड़ नीचे झुकाकर बोला हूँ पढ़ना चाहते हैं। तो मैंने उनको अलग बुलाकर बताया ये एक दिन ये भागेगा यहां से क्योंकि ये जो नाक में बोला है ये भागने वाला है। नाक में वही बोलते जो भागते हैं छोड़ के, नकमिन्ने लोग वो साल भर वहां रहा, पैसा जमा हो गया। कोचिंग सेंटर वाले भी खिलाड़ी हैं, पैसा पहले ही जमा करा लेते हैं। तुम्हारा लड़का पढ़े तो ठीक, ना पढ़े तो ठीक, फेल हो तो ठीक, भाग जाए तो ठीक, जो हो सो ठीक, हमको पैसा मिल गया। अब तुम्हारा चाहे ऐसा का तैसा हो जाए, हमको मिला पैसा और तुम अपना ले जाओ वापस भैंसा वहां से भाग गया वो। तो दूसरे साल मिले तो हमने पूछा क्या हुआ, लड़का को सफल हुआ? बोले सफल क्या, 2-2.5 लाख बर्बाद हो गया। आके घर में बैठा है, मुंह ऐसा बनाता है लगता है जहर खा के मर जाएगा। हमने कहा ये जहर वहर कुछ नहीं खाएगा, ये पढ़ेगा नहीं, बस इसको पढ़ाने के चक्कर मत पड़ो। जिस लड़के को पढ़ाना हो, जिस लड़की को पढ़ाना हो, आज सभी गार्जियन कान खोलकर सुन ले, अपने लड़के को बहुत सुविधा मत दीजिए, उसको असुविधा में रखिए, थोड़ा उसको दुख कष्ट होना चाहिए, तब वो सोचेगा कि हमारे पास में ये असुविधा है, पापा के बस की बात नहीं, अब हमको ताकत लगाना पड़ेगा। अब पापा के अंदर अहंकार होता है और अहंकार में पाप होता है, तो पापा कहता है अरे मेरे रहते हुए मेरे बेटे बेटी को गर्म हवा नहीं आने दूंगा, वो गर्म हवा नहीं आने देगा। अब गर्म नहीं आने देगा तो बेटा फिर गर्म हवा छोड़ता है। कष्ट दुख। जो भारत के राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति, अब तो उनकी डेथ हो गई, अब्दुल कलाम, बहुत गरीबी में बहुत दुख उठा करके तब वो पढ़ाई की थी। जितने लोग आगे बढ़े हैं सब दुख उठाकर, कष्ट उठाकर ही आगे बढ़े हैं। जिनको ज्यादा आराम शुरू से मिल गई वह फिर अब आगे बढ़ने का काम खत्म हो गया। इसलिए अपने बच्चों को थोड़ा कष्ट होने दो, कष्ट ही उनको आगे बढ़ाएगा, बाकी आराम उनको किसी काम का नहीं रखेगी। और बच्चे को कभी मत बताइए कि हमारे पास पैसा बहुत है, हमेशा समस्या बताइए कि मेरे पास पैसा नहीं है। हो सकता मुश्किल से पढ़ा पाऊं, नहीं तो नहीं फीस दे पाऊंगा, तू अपनी व्यवस्था खुद कर। फीस टाइम पर दे दीजिए, लेकिन हमेशा माइनस बताइए। आपका बच्चा थोड़ा चिंतित रहना चाहिए। ज्यादा निश्चिंत मन पागलपन करता है, थोड़ा सा चिंता होनी चाहिए। क्योंकि अगर थोड़ी भी चिंता नहीं हुई तो क्या होगा जानते आप? आपका बच्चा बहुत सुख पा करके भोगों की तरफ भागेगा, गड़बड़ करेगा। इसलिए थोड़ा सा कष्ट हो तो अच्छा है, क्योंकि बिना कुछ किए हुए अगर पूरी आराम मिल गई तो कौन कुछ करना चाहता है? कोई कुछ नहीं करना चाहता है। इसलिए हर पति को अहंकार होता है, अपनी पत्नी से बोलता है अरे तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए कोई कमी नहीं। तो पत्नी समझ जाती है अच्छा गधा मिला है, चाहे जितना लोड ला दो खींचेगा खूब
और जो पत्नी अपने पति से कहती है आप चिंता मत करना, जो कम पड़ेगा तो मैं मायके से ले आऊंगी, तो पति पूरा नालायक निकलेगा। वो समझता वहां से फोकट से मिल जाएगा। पति को समझाइए एक कौड़ी मिलने वाली नहीं है मायके से, और पत्नी को समझाइए मेरे पास बहुत कमी है, मैं बड़े तकलीफ में हूं, बस सब कंट्रोल में चलेंगे। कंट्रोल करना भी सीखो। अब विद्यार्थी का मन यदि पढ़ने में नहीं लग रहा है, और मन ऐसी चीज है बिना लगे रहता भी नहीं, कहीं ना कहीं लगता ही है। अभी जैसे यहाँ पर तुम लोगों का मन सत्संग में लग गया तो बैठे हो यहाँ, लेकिन जिनका सत्संग में मन नहीं लगा है तो क्या वे शांति से घर में बैठे? घर में नहीं बैठे, वे मार्केट घूम रहे, वे मधेपुरा राउंड करने गए, पिकनिक मनाने गए, और वे मोबाइल में न जाने कितनी फिल्में देख रहे हैं। नंग वो मन कहीं न कहीं तो लगकर ही रहेगा, मन खाली रहता ही नहीं। और मन इतना तेज है, ये इतना शक्तिशाली है, कंप्यूटर भी इसके सामने फेल है, मोबाइल भी फेल है, फास्ट है। जिस साधु का मन गुरु की सेवा में नहीं लगेगा, वो साधु का मन समझ लो भटकने वाला, उसका मन किसी लड़की में लग जाएगा। जिस साधु का मन गुरु के पास बैठने का नहीं हो रहा है, समझ लेना अब वो छिछोरा हो चुका है। खाली फालतू लंगोटा बांधे, ऊपर से पगड़ बांधे, चाहे रजाई खोपड़ी में बांधे, हाँ नहीं तो गुरु के बिना तो अच्छा ही नहीं लगेगा। जिस स्त्री का मन अपने पति के पास में बैठने का ना हो, तो समझ लेना खतरा प्रारंभ होने वाला है। क्यों नहीं मन है पति के पास बैठने के लिए? जिस पति को पाने के लिए देवी देवता, गोबर गोसैया और ना मालूम कितने भूत प्रेत, बजरंगबली और नवरंगली सबको मनाया जनाया, खूब मंत्र जंतर पढ़ा कि पति मिल जाए, पति, और पति मिल गया, और पति के पास बैठने का मन नहीं। इसका मतलब क्या होता है? मन चंचल हो चुका है। पत्नी के पास बैठने का मन नहीं, घर में रुकने का मन नहीं, फट से निकल गए। पत्नी सोचती थोड़ा बैठो बात भी करें, बहुत बिजी हूं, आई एम बिजी लाइफ। अरे ये अंग्रेजी सब निकलेगी जब अंग्रेजी बियर पियोगे, फालतू बात बोल रहे हो। पत्नी के पास बैठने का मन भी होना चाहिए पति का, और पति के पास बैठने का मन पत्नी का होना चाहिए, और बेटे बेटी का मन अपने माँ बाप के पास बैठने का होना चाहिए, और बहू का मन अपने सासू के पास बैठने का होना चाहिए, और सासू के पैर भी दबा देना चाहिए। कितनी बहुएं तो ऐसे मॉडल की वह सोचती हैं सासू मेरे पैर दबा दे, वो सासू की तरफ रात में पैर फैला देती हैं कि आ जाओ सासू दबा दो चरण, मिट जाएगा तेरा जन्म यो मरण। बहुत नालायक बहू है। अरे सासू से पैर दबवाना चाहती है। सासू की सेवा को दुकान में भी मन लगना चाहिए, सत्संग सुनने में भी मन लगना चाहिए। तो कबीर साहब मन के ऊपर बोल रहे हैं, बहुत खतरनाक बोला। नर हरि लाग, यदि तुम्हारा मन हरि में लग जाएगा, सत्संग में लग जाएगा। हरि माने सत्संग, हरि माने भक्ति, हरि माने सेवा, हरि माने आपका कर्तव्य, हरि माने आपका धर्म। आपका मन आपके कर्तव्य में लग जाए कि मेरा कर्तव्य क्या है, आवर ड्यूटी, व्हाट इज आवर ड्यूटी, क्या है मेरा कर्तव्य। कभी सोचा है? बेटा कहता है पिताजी का कर्तव्य ये नहीं है, माँ कहती है अरे बच्चों का कर्तव्य ये नहीं है। अपना अपना कर्तव्य पहले देखो कि मेरा क्या कर्तव्य है।
माँ को भी सोचना चाहिए। अखबारों में समाचार निकलता है कि एक माँ 3 बच्चों को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ भाग गई। यही माँ का कर्तव्य है, यही देवी का कर्तव्य है। अरे ये भाग गई, ये भगैली औरत, ये कहाँ भाग गई है? 3 बच्चों का भी प्रेम उसके अंदर नहीं रहा, पति का प्रेम नहीं रहा, सास ससुर का प्रेम नहीं रहा, ससुराल का प्रेम नहीं रहा, अपने माँ बाप भाई बहन का भी प्रेम नहीं रहा। ये सोचिए, ये केवल अपनी इंद्रियों के भोगों में अंधी होकर के किसी पराये पुरुष के साथ में भागी है। इसको 7 जन्म भी सुख मिलने वाला नहीं है। इसने बहुत लोगों को धोखा दिया।